हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आरबीएससी क्लास 10th इंग्लिश के रिवाइज्ड सिलेबस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि वो चैप्टर्स जो इस साल सिलेबस से कोविड-19 की स्पेशल कंडीशंस की वजह से हटा दिए गए हैं। पेपर को कितने सेक्शंस में डिवाइड किया है, हर सेक्शन में कौन कौन से पार्ट्स रहेंगे, उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा, जो राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का फाइनल एग्जामिनेशन पेपर होगा बोर्ड का, उसका पैटर्न कैसा रहेगा, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, किस फॉर्म में वो पूछे जाएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड आई एम श्योर स्टूडेंट्स कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में क्राइटेरिया सेट हो जाएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और जो कुछ आपने पढ़ा है उनमें से किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि एकदम सच बात है कि जब तक आपको ये नहीं पता कि आपको क्या पढ़ना है, तब तक आप एक अच्छी तैयारी नहीं कर सकते। सो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत अच्छा स्कोर करने में। एंड आई मस्ट से कि आप अगर चाहो तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। दैट इज़ नॉट टफ, ओनली व्हेन यू गो इन द राइट डायरेक्शन। सो लेट अस स्टार्ट अ वीडियो। स्टूडेंट्स, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने क्लास 10th इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए 100 मार्क्स रखे हैं। जो 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो सेशनल, पूरे साल की जो एक्टिविटीज़ है उसके मार्क्स जो स्कूल भेजता है बोर्ड को, वो होंगे 20 मार्क्स। और बचे हुए 80 मार्क्स यानी 80 नंबरों का पेपर हमारा बोर्ड का पेपर होगा। पूरे इंग्लिश की दोनों बुक्स और बाकी सेक्शंस के लिए मिलाकर आपका एक सिंगल पेपर होगा, जिसकी टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगी 3 आवर्स 15 मिनट, 3.25 घंटे। और जब हम बात करते हैं कि आपके एरियाज ऑफ लर्निंग क्या होंगे, तो आपके जो एरियाज ऑफ लर्निंग होंगे, फर्स्ट वन है रीडिंग। रीडिंग आपका होगा 14 मार्क्स का। रीडिंग में होते हैं अनसीन पैसेजेज। अनसीन पैसेज आपको दो टाइप्स के दिए जाएंगे, दो क्वेश्चंस होंगे और 14 मार्क्स का टोटली अनसीन पैसेज का पोर्शन होगा। सेकंड है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में राइटिंग एक्टिविटीज़ होती है, जैसे लेटर्स हो सकते हैं, स्टोरी हो सकती है, शॉर्ट राइटिंग कॉम्पोजिशन हो सकती है, कोई पैराग्राफ टाइप, वो सब। तो उसका क्वेश्चन जो होंगे वो 14 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपसे ग्रामर, ग्रामर के कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 15 मार्क्स के होंगे। ग्रामर के कुछ अलग अलग टॉपिक्स ये डिटेल में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो ये 15 मार्क्स ग्रामर का पोर्शन रहेगा। आगे जो आपकी टेक्स्ट बुक्स है, जो स्टडीज़ के लिए बुक्स दी हुई है, वो दो है, एक मेन और एक सप्लीमेंट्री। मेन जो गोल्डन रेस बुक है वो 23 मार्क्स की है, और रेजोल्यूशन जो सेकंड बुक है वो आपकी 10 मार्क्स की है। तो ये 23 और 10 यानी 33 मार्क्स का आपका लिटरेचर का पोर्शन बन गया, बुक्स का पोर्शन बन गया। लास्ट एक रोड सेफ्टी एजुकेशन, उस पर आपका कोई एक्टिविटी आ सकती है, जैसे राइटिंग एक्टिविटी है, पोस्टर्स है, ड्राइंग है, ये सब। ये 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो ये बेसिक एक क्राइटेरिया, आपका पूरा सिलेबस जो है ब्रॉडली 4 टाइप्स में बंटता है, और लास्ट एक रोड सेफ्टी एजुकेशन रहती है। फर्स्ट पार्ट है रीडिंग, सेकंड राइटिंग, ये दोनों 14 मार्क्स के होते हैं। देन ग्रामर, ग्रामर का जो पोर्शन है वो 15 मार्क्स का है, और जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो 23 + 10 33 मार्क्स की है, और रोड सेफ्टी एजुकेशन 4 मार्क्स की है। टोटल मिलाकर आपके पास हो गई ये 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, प्लस 20 जो है स्कूल से दिए जाने वाले मार्क्स हैं। तो ये आपका एक ब्रॉड डिवीजन हुआ। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की, तो स्टूडेंट्स रीडिंग सेक्शन में आपके पास 2 अनसीन पैसेजेस होंगे ऑफ टोटल 350 वर्ड्स, यानी दोनों पैसेजेस को मिलाकर उन दोनों पैसेजेस की लेंथ होगी 350 वर्ड्स की, जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस जो होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो हो सकते हैं। एंड उसके अलावा जो है वोकेबलरी बेस्ड, वोकेबलरी क्या होती है,
जैसे सिनोनिम होते हैं, एंटोनिम होते हैं, वर्ड मीनिंग्स होते हैं, उनसे बेस्ड 4 क्वेश्चंस इन दोनों पैसेजेस में मिलाकर पूछे जाएंगे। 4 नंबरों के क्वेश्चन रहेंगे। और साथ ही साथ बोर्ड ने स्पेसिफाई किया है ओनली प्रोज पैसेजेस विल बी यूज्ड, वन विल बी फैक्चुअल एंड द अदर विल बी लिटरेरी। जो है प्रोज के ही पैसेजेस होंगे, पोइट्री यहाँ आपसे नहीं पूछी जाएंगी। ये पैसेजेस में से एक फैक्चुअल होगा, फैक्ट्स पे बेस्ड तथ्यों पर आधारित होगा, और दूसरा लिटरेरी यानी साहित्यिक होगा, पोएम नहीं होगी। अब जो पैसेज 1 दिया गया है वो 1 to 150 वर्ड्स होंगे, ठीक है, कि उसमें 150 वर्ड्स होंगे। और 7 नंबरों का ये जो क्वेश्चन का पैसेज होगा, 7 मार्क्स पैसेज रहेगा। 4 और 5 क्वेश्चन इसमें टोटल रहेंगे। 4 और 5 होने का मतलब किसी एक क्वेश्चन के 2 नंबर भी हो सकते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन के। टोटल 7 मार्क्स का है। पेपर का फॉर्मेट कैसा रहेगा वो हम 2020 के पेपर से डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द वीडियो में। और जो सेकंड पैसेज होगा, फर्स्ट पैसेज 150 वर्ड्स का, सेकंड पैसेज 200 वर्ड्स का होगा, ये भी 7 मार्क्स का होगा। सेम वही चीज़ रहेगी, 4 और 5 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, और टोटल 7 नंबर के। यानी जो दोनों पैसेजेज है, एक फैक्चुअल 150 वर्ड्स का 7 मार्क्स का, और दूसरा लिटरेरी वो 200 वर्ड्स का है, ये भी 7 मार्क्स का है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ आएंगे। हमें ध्यान रखना है कि स्पेलिंग और एंटोनिम सिनोनिम यानी हमारी जो वोकेबलरी होती है, वर्ड पावर होती है, उस पे बेस्ड 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे 14 में से। तो रीडिंग सेक्शन क्लियर हुआ। 2 पैसेजेस आर देयर, 7 मार्क्स ईच। नेक्स्ट आपके पास है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपके पास 3 एक्टिविटीज है। फर्स्ट एक्टिविटी है स्टूडेंट्स लेटर। राइटिंग सेक्शन जो पूरा है वो 14 मार्क्स का है, जिसमें से फर्स्ट जो आपकी एक्टिविटी है वो है लेटर। लेटर 1 आउट ऑफ 2 है, यानी 2 फॉर्म्स दिए होंगे जिनमें से 2 क्वेश्चंस में से आपको एक करना होगा। और जो लेटर की टाइप है वो 2 तरह की है बच्चों, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब जो हम अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को लिखते हैं, और फॉर्मल जो होता है वो स्कूल के प्रिंसिपल्स को, या फिर दूसरा टाइप इन्होंने स्पेसिफाई किया है एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को। और ये लेटर आपका 5 मार्क्स का होगा। और अक्सर सीन ये रहता है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों एक एक क्वेश्चंस आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे। आप जिसके साथ भी ज़्यादा कॉम्पिटेंट अपने आप को फील करते हैं, जो ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, वो पार्ट आप अटेम्प्ट करते हैं 5 मार्क्स के लिए। तो फर्स्ट टाइप हमारा रहा लेटर। सेकेंड, राइटिंग अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अ गिवन आउटलाइन टॉपिक इन अबाउट 60 वर्ड्स। पैराग्राफ राइटिंग हम बहुत छोटी क्लासेस से 6-7 से करते आ रहे हैं। बहुत नॉमिनल वर्ड्स से 60 वर्ड्स, 60 शब्दों का, यानी 6 से 8 लाइन्स का एक पैराग्राफ हमने लिखना है, वो होगा 4 मार्क्स का। और लास्ट जो है कॉम्पोजिशन है, ये हमारी एक रचना है, अ शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन अ वर्बल और विजुअल स्टिमुलस। एक शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा, संक्षिप्त रूप से लिखना होगा, वर्बल या विजुअल स्टिमुलस। वर्बल का मतलब कुछ कुछ आउटलाइन आपको लिख के दी जाएगी, और विजुअल का मतलब एक फ़ोटो दे दी जाएगी, ये स्टिमुलस हो सकते हैं। इनमें क्या हो सकता है, डायग्राम हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, कोई ग्राफ, कोई मैप, कोई चार्ट, कोई टेबल, कोई फ्लो चार्ट, किसी तरह का कोई हेल्प आपको दी जाएगी, और उस पर बेस्ड आपको एक राइटिंग लिखनी है। किसी भी टाइप की हो सकती है, ये पैराग्राफ की तरह, आर्टिकल की तरह हो सकती है। और ये जो है ये 5 मार्क्स की होगी, यानी टोटल 5, 4 एंड 5। लेटर 5 मार्क्स का, पैराग्राफ 4 मार्क्स का, और जो कंपोजिशन बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल स्टिमुलस होगी वो 5 मार्क्स की। टोटल हमारे हो गए 14 मार्क्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमारा पार्ट है दैट इज ऑफ ग्रामर। ग्रामर 15 मार्क्स की है, जिसमें क्या दिया गया है अगर हम देखें तो, अ वैरायटी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स विद इन अ कॉन्टेक्स्ट। एक कॉन्टेक्स्ट में, एक दिए गए रेफरेंस में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुछ एक स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड होंगे। टेस्ट टाइप्स किस किस तरह की हो सकती है, क्लोज टेस्ट हो सकते हैं, गैप फिलिंग हो सकती है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन आधा दे दिया गया और वो पूरा सेंटेंस रीऑर्डरिंग यानी जम्बल्ड सेंटेंस हो गए। डायलॉग, एक डायलॉग दे दिया और उसको आपको कंप्लीट करना होगा। एंड इवन सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे एक्टिव टू पैसिव बदल दिया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल दिया, ये सब। इंक्लूडिंग कंबाइनिंग सेंटेंसेस, सेंटेंस कंबाइन भी करने हो सकते हैं। यानी अलग अलग टाइप की ग्रामर के ऊपर आपको एक्सरसाइजेस दी जाएगी, और 15 मार्क्स का पोर्शन रहेगा। और अभी इस ग्रामर में क्या है आपके पास,
आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल है टेंस। ग्रामर में फर्स्ट पोर्शन जो है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास टेंस। टेंस में आपको दिया गया है सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और टेंस शोइंग फ्यूचर एक्शन। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फ्यूचर एक्शन मतलब सिंपल फ्यूचर। टेंस का जो पोर्शन है वो 5 मार्क्स का है। टेंसेज में आपको प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट करने हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़कर, और फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर करना होगा। देन नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्टिव और पैसिव वॉइस। वो 4 मार्क्स की रहेगी। ट्रांसफॉर्मेशन में पूछी जा सकती है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ये भी 4 मार्क्स की रहेगी। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अक्सर डायलॉग फॉर्म में पूछे जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इनको हम कहते हैं। लास्ट जो है मॉडल्स। मॉडल्स कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, ऑब्लिगेशंस। 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो हमारा मॉडल का रहेगा। 5 मार्क्स टेंस, देन 4 मार्क्स एक्टिव पैसिव, 4 मार्क्स रिपोर्टेड स्पीच एंड 2 मार्क्स जो है वो आपके मॉडल्स के रहेंगे। एंड टोटल जो ये हो गई वो हो गए 15 मार्क्स। 15 मार्क्स ग्रामर की एक्सरसाइज आपके पास रहेगी। एंड अभी जो लास्ट है, लास्ट आपके पास है लिटरेचर। लिटरेचर यानी जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती है। तो टेक्स्ट बुक टोटल 33 मार्क्स की है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, गोल्डन रेज जो हमारी मेन बुक है वो 14 मार्क्स की, सॉरी स्टूडेंट्स 23 मार्क्स की रहेगी। और जो हमारी सेकेंडरी बुक है वो 10 मार्क्स की रहेगी। 23 एंड 10 जो है वो 33। तो अभी गोल्डन रेस से क्या पूछा जाता है बच्चों? गोल्डन रेस से जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स। पहली बात होती है गोल्डन रे जो हमारी बुक्स है वो बुक है जो वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोज में और पोइट्री में। प्रोज जो है 14 मार्क्स का है और पोइट्री 9 मार्क्स की है। टोटल हो गए 23। ठीक है, यानी प्रोज जो निबंध का गद्य पार्ट है हमारा वो 14 मार्क्स का है, और जो पद्य भाग है पोइट्री है वो 9 मार्क्स की है। तो देखोगे आप प्रोज में से क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन्स इंक्लूडेड इन टेक्स्ट बुक, अप्रोक्सीमेटली 75 वर्ड्स ईच. These extract would require effort on the part of the students to supply the responses. 1 mark in each extract will be for vocabulary and remaining 3 marks will be for testing local and global comprehension. इसमें क्या होता है? आपकी जो फर्स्ट बुक के चैप्टर्स हैं उनमें से कोई एक पैसेज उठा लिया जाएगा। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब होता है एक पैसेज उठा लेना, और यहाँ क्या होगा, 2 पैसेजेज आपके 2 अलग अलग चैप्टर्स से उठाएंगे जाएंगे, और उन दोनों पैसेजेस जो कि अप्रॉक्सीमेट 75 वर्ड्स के होंगे, उनमें से ईच पैसेज में क्या होगा, 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एक 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 नंबर के। 3 क्वेश्चंस तो नॉर्मल होंगे और एक वोकेबलरी पे यानी वर्ड पावर पे बेस्ड होगा। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट में भी यही होगा और सेकेंड में भी। ये दोनों एक्सट्रैक्ट प्रोज के 2 अलग अलग चैप्टर से उठाए जाएंगे। एक एक्सट्रैक्ट में एक पैसेज के अंदर 4 मार्क्स होंगे और 2 हैं, तो हमारे 8 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। बड़े इजी होंगे क्योंकि ये आपको जो पैसेज दिया गया है उनमें से देखकर करना है और आपने चैप्टर्स लगभग सभी पढ़े हुए होते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? 1 out of 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रापोलेटिव इन नेचर बेस्ड ऑन एनी वन ऑफ द प्रोज लेसन्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक टू बी आंसर्ड इन अबाउट 60 वर्ड्स। एक्स्ट्रापोलेटिव क्या होता है? जहाँ हम एक सिचुएशन को आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें। जैसे कि अगर आप होते किंग की जगह, उतंका की जगह, तो आप क्या करते? उतंका की जगह आप होते, या फिर इम्प एंड द पीजेंट्स ब्रेड में इम्प की जगह होते, या पीजेंट की जगह होते, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता? इस तरह का क्वेश्चन 2 पूछे जाएंगे। आपको अप्रॉक्सीमेट 60 वर्ड्स में जो है वो उसका आंसर करना होगा। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, एंड मतलब लॉन्ग क्वेश्चन ही हो गया। 60 वर्ड्स का मतलब 6 to 8 लाइन्स जो होती है। एंड सेकेंड कहता है 1 out of 2 क्वेश्चन ऑन ड्रामा टेक्स्ट, ड्रामा की जो टेक्स्ट है उन पर। लोकल एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, ड्रामा से रिलेटेड, ड्रामा स्टोरी से रिलेटेड जो हमारे चैप्टर्स है उसमें से 2 में से एक क्वेश्चन आपको करना होगा 3 मार्क्स का। तो 8 नंबर टेक्स्ट जो है, 8 नंबर क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस्ड होंगे, 2 एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड, 3 नंबर एक्स्ट्रा पॉलिटिव के लिए और 3 नंबर ड्रामा बेस्ड के लिए। तो 8 and 3 11 and 3 14 14 मार्क्स का आपका प्रोज सेक्शन हो गया।
अभी पोइट्री में गोल्डन रेज में क्या होने वाला है, 1 out of 2 रेफरेंसेस टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड पोएम्स। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के हमें क्वेश्चंस पता होते हैं, एक्सट्रैक्ट दिया होता है और उसमें से हमें कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, जैसे प्रोज में भी था, सेम पोइट्री में होगा। 2 दिए होंगे और यहाँ आपको कोई एक करना होगा और ये 4 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स के। और नेक्स्ट क्या है, 2 out of 3 शॉर्ट आंसर टू ए क्वेश्चन ऑन इंटरप्रिटेशन ऑन थीम्स एंड आइडियाज कंटेन्ड इन द पोएम टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। यहाँ जो है 3 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए होंगे थीम से रिलेटेड, पोएम की थीम से रिलेटेड, और वहाँ से 3 में से आपको कोई 2 करने होंगे, 2 मार्क्स ईच, यानी एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे टोटल। सॉरी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन यहाँ जो होगा, एक क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स होंगे, टोटल 5 मार्क्स हो गए, तो 5 और 4 9 मार्क्स की पोइट्री, जिसमें रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होगा 4 मार्क्स का, और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो 2.5 मार्क्स के होंगे। तो ये आपका प्रोज सेक्शन एंड पोइट्री सेक्शन फर्स्ट बुक का हुआ। सेकंड बुक में क्या आता है, सेकंड बुक आपकी जो 10 मार्क्स की रेजोल्यूशन, 1 out of 2 questions from supplementary reader to interpret, evaluate and analyze character, plot or situations occurring in the lesson to be answered in about 80 words। 2 क्वेश्चंस होंगी स्टोरी से रिलेटेड, उसकी प्लॉट यानी उसकी कहानी से रिलेटेड, उसकी सिचुएशन से रिलेटेड, उसके कैरेक्टर से रिलेटेड, और लॉन्ग आंसर टाइप होंगे 80 वर्ड्स में, यानी 8 to 10 लाइन्स में आपको करने होंगे, 2 में से कोई भी एक। और यहाँ कितने मार्क्स का है ये क्वेश्चन, 5 मार्क्स का। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ 2 आपको अटेम्प्ट करना होगा। नेक्स्ट क्या है, 1 out of 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेटिव एंड इवेल्युएटिव नेचर बेस्ड ऑन लेसन। लेसन के इंटरप्रिटेटिव यानी विश्लेषणात्मक, आपको लेसन की सिचुएशन का विश्लेषण करते हुए एक शॉर्ट आंसर करना होगा आउट ऑफ 2, ये 3 मार्क्स का रहेगा। और अगला क्या है, 1 out of 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन फैक्चुअल एस्पेक्ट्स, तथ्य जो दिए गए हैं उनसे रिलेटेड एक शॉर्ट आंसर होगा 2 नंबरों का। यानी यहाँ एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक जो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, और एक तथ्यों से रिलेटेड क्वेश्चन होगा 2 नंबर का। तो इतने रहेंगे। यानी आप देखते हो तो प्रोज सेक्शन में अगर हम ओवरऑल बात करें तो 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे हमारे फर्स्ट बुक से, एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आएगा पोइट्री में से। फिर अपर पार्ट में फर्स्ट बुक में से 2 बड़े क्वेश्चंस आएंगे 3-3 नंबर के। सेकंड बुक में से एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 5 नंबरों का। पोएम में से 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे 2.5 मार्क्स के, और सेकंड बुक से 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे, एक होगा 3 नंबर का और एक होगा 2 नंबर का। टोटल ये हमारे हो गए 33 मार्क्स। और लास्ट जो रोड सेफ्टी एजुकेशन, सड़क सुरक्षा से रिलेटेड जो जानकारी दी जाती है, एक चैप्टर लगता है आपके सेकंड बुक में, मतलब नोट चैप्टर सेकंड बुक के समअप में है आपके पास। तो वहाँ पोस्टर मेकिंग हो सकता है किन सब्जेक्ट पर, कार पुलिंग मतलब 2-4 लोग एक जगह एक साथ जाए एक ही कार में। कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेज हो सकते हैं ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, फिल इन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स, जनरल एक्सरसाइज, स्पीच राइटिंग, ड्रंक ड्राइविंग पे हो सकती है। यानी अलग अलग एक्टिविटीज़ आपको दी जा सकती है, कोई भी एक एक्टिविटी होगी 4 मार्क्स की। तो ये स्टूडेंट्स आपका बेसिक पार्ट था लिटरेचर से रिलेटेड। तो हमने डिस्कस किया हमारा जो फर्स्ट पोर्शन रीडिंग का रहेगा 2 अनसीन पैसेजेस 7 and 7 मार्क्स के। सेकंड पोर्शन जो हमारा राइटिंग का रहेगा वहाँ हमारे पास 3 क्वेश्चन होंगे, लेटर 5 मार्क्स का, पैराग्राफ जो है आपका 4 मार्क्स का, एंड देन कॉम्पोजिशन पार्ट जो विजुअल और वर्बल होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का, यानी 14 मार्क्स का। ग्रामर में टेंसेज है 5 नंबर के, एक्टिव पैसिव 4 नंबर के, रिपोर्टेड स्पीच 4 नंबर के, और मॉडल्स 2 नंबर के। टेक्स्ट बुक में फर्स्ट बुक जो है आपकी वो रहेगी 23 मार्क्स की, जिसमें से 14 नंबर का प्रोज और 9 नंबर की पोइट्री है। सेकंड बुक जो रेजोल्यूशन है वो 10 मार्क्स की है, और लास्ट रोड सेफ्टी एजुकेशन से रिलेटेड जो पोर्शन है वो 4 मार्क्स का है, उसमें अलग अलग एक्टिविटीज है। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि कोविड-19 की वजह से, क्योंकि इस साल स्कूल्स आपके नहीं लग पाए हैं, तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस की वजह से क्या है, कुछ चैप्टर्स जो कि सिर्फ इसी साल के लिए डिलीट कर दिए गए हैं आपके सिलेबस में कुछ परसेंटेज की कमी लाने के लिए, सिर्फ 2020-21 के लिए। वो कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं आप ध्यान देंगे, ये चैप्टर्स इस साल आपको नहीं पढ़ने। 2020-21 के जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं
फर्स्ट जो हमारी बुक है गोल्डन रेज, उससे जो डिलीट हुए चैप्टर्स हैं वो है ऑन वायलेंस सेकेंड चैप्टर, अ हीरो जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है, द लेडी और द टाइगर सेवन्थ चैप्टर एंड द बिट्रेयल ऑफ फेथ 11th चैप्टर। ये 4 चैप्टर्स आपके फर्स्ट बुक से डिलीट किए गए हैं और एक पोएम है एलेजी ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग, ये पोएम आपकी डिलीट की गई है। और सेकेंड बुक से जो डिलीट हुआ है वो थर्ड चैप्टर ग्रोइंग अप पेन्स, फिफ्थ चैप्टर द पर्पल जार, सेवन्थ चैप्टर द मैन हु न्यू टू मच एंड 10th चैप्टर हाई महाराजा। ये इतने चैप्टर्स आपके डिलीट किए गए हैं। टोटल 8 चैप्टर्स एंड 1 पोएम आपके सिलेबस से हटा दी गई है। 2020-21 के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ये कंडीशन है, नेक्स्ट ईयर से ये सेम रहेगा, ये चैप्टर नहीं डिलीट रहेंगे। स्पेसिफिक है, ये सिर्फ 2020-21 के लिए लिखा गया है साफ साफ, ठीक है, ये ध्यान देंगे। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो था, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो बच्चों ये पेपर जो आपको दिख रहा है कुछ धुंधला है, बट यही पेपर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन ए जो आपका रीडिंग का सेक्शन है, वहाँ क्या है, सेक्शन ए रीडिंग का, जिसमें हमने देखा हमारे पास पैसेज 1 है और पैसेज 2 है। पैसेज 1 में 5 क्वेश्चंस है और पैसेज 2 में भी 5 क्वेश्चन है। 6, 7, 8, 9, 10 ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में चल रहे हैं। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं 1 वर्ड 1 लाइनर्स हैं और 2 वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। यहाँ भी सेम बात है, 1 वर्ड 1 लाइनर्स और 2 वोकेबलरी बेस्ड, जैसे कि मीनिंग पूछे जा रहे हैं। फाइंड वर्ड इन द पैसेज विच मीन, तो पैसेज से हमें जो वर्ड से रिलेटेड मीनिंग है वो पूछे जा रहे हैं। यानी टोटल 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए और कितने मार्क्स के हो गए हैं, ये 7 मार्क्स के हो गए। बाकी सब क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। यहाँ भी सेम सिचुएशन रहेगी। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पैसेज एक स्टोरी है और एक वाटर एवरीवेयर से रिलेटेड जो है, पानी से रिलेटेड यानी फैक्ट से रिलेटेड है, और दूसरा स्टोरी जो है वो लिटरेचर से रिलेटेड। 2 पैसेजेज आपको दिए गए हैं और ये 2 7 मार्क्स के हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है, एक लेटर टाइप राइटिंग सेक्शन जो हमारा स्टार्ट हुआ है, जो 14 मार्क्स का होता है। फर्स्ट टाइप है लेटर। लेटर में क्या पूछा गया है, यू आर शुभम लिविंग इन अजमेर, यू आर योर फ्रेंड कुणाल हैज वॉन अ गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, राइट ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस। फ्रेंड को लेटर लिखना है, कौन सा होता है, इनफॉर्मल। एंड दूसरा क्या, यू आर मिताली, राइट ए लेटर टू द एडिटर, लेटर टू एडिटर कौन सा होता है, फॉर्मल। 5 मार्क्स का है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल की चॉइस होती है। सेकेंड पार्ट क्या है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 4 मार्क्स का पैराग्राफ लिखना है सिर्फ 60 शब्दों में। और टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज या फिर माय फेवरेट स्पोर्ट। बहुत इजी चीज़ है ये, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और आप इजीली 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं, राइट अ पैराग्राफ, एक तरह की कंपोजिशन है। पैराग्राफ आपको सिर्फ 75 वर्ड्स में लिखना है और एक विजुअल एड दिया गया है, लेबर लग रहा है मुझे ये, ठीक है। इट्स क्रूएल इट्स क्राइम, और क्यों क्राइम है, क्योंकि ये स्टॉप चाइल्ड लेबर। इवन आपको जो है वो हेडिंग भी दे दी गई है। तो चाइल्ड लेबर के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। बच्चों से जो मेहनत करवाई जा रही है, बाल श्रम करवाया जा रहा है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपका रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये 4 मार्क्स और ये 5 मार्क्स और पीछे लेटर जो था वो 5 मार्क्स आपके टोटल हो गए 14 मार्क्स राइटिंग के। अब नेक्स्ट जो ग्रामर सेक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 4 मार्क्स में कहा गया है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स टेंसेस से रिलेटेड हुई, ठीक है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेंसेस से रिलेटेड है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब पूछे गए हैं। एंड ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1.5 से रिलेटेड। देन पैसिव वॉइस पूछी गई 2 मार्क्स से रिलेटेड। इनडायरेक्ट स्पीच पूछी गई 4 मार्क्स की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड मॉडल पूछा गया जो है वो 2 मार्क्स का। तो इस साल जो है टेंसेज को 5 मार्क्स का और पैसिव वॉइस को 4 मार्क्स का कर दिया गया। प्रीवियसली थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो यहाँ रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है बच्चों, ये होता है आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से कहते हैं, आपके जो ये है चैप्टर में से एक्सट्रैक्ट पूछा गया। 2 चैप्टर दिए गए हैं, साथ साथ में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, 1 मार्क्स की। फिर नेक्स्ट क्या है,
कैरेक्टर स्केच ऑफ नूडल एंड हाउ डिड जम्बाजीज टीचिंग अफेक्ट द विलेजर, 3 मार्क का क्वेश्चन है, 60 शब्दों में लिखना है। अगला फिर से एक 3 मार्क का क्वेश्चन हुआ, 30 से 40 वर्ड्स में लिखना है। अब आगे क्या है, पोइट्री, सॉरी हाँ, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का मतलब एक्सप्लेनेशन जो होती है वो आपको लिखना है दोनों में से कोई भी एक, 1 आउट ऑफ 2, दो में से कोई भी एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट रहेगा। फिर शॉर्ट क्वेश्चन है पोएम के, 3 है जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं, 2.5 मार्क्स के हैं। उसके बाद हम सेकेंड बुक में आते हैं, एक 1 लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, एंड देन नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, 2 में से एक करना है, और अगला एक और शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, 2 में से कोई एक करना है। और लास्ट आपके पास क्या है, राइट अ पैराग्राफ, किस पर, रोड सेफ्टी एजुकेशन में। 2 चीज़ें हैं, टॉपिक आपको ऑलरेडी आपके सिलेबस में दिए गए हैं, एक कारपूलिंग, एक ड्रंकन ड्राइविंग। या तो कारपूलिंग करने के बेनिफिट्स वगैरह जो होते हैं, ड्रंकन ड्राइविंग के जो बेनिफिट्स होते हैं वो। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट योर सिलेबस ऑफ 2021 class 10th English. I hope you have totally understood the syllabus and now your preparation will go in the same line. अब जब आपने सिलेबस को समझ लिया है, एग्ज़ाम के पैटर्न को देख लिया है, तो अब आपकी तैयारी जो है बिल्कुल इसी तरह से चलनी चाहिए। और ये जो फाइनल टाइम है, अब आप इस तैयारी को एक हाई पिच पर लेकर जाएंगे। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ हर लेसन पर तैयार किए हैं, और आगे मैं इसमें ग्रामर के चैप्टर्स जो है, ग्रामर के वीडियोज़ जो है वो ऐड कर दूँगी, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन में फुली हेल्प मिले। सो आई होप यू हैव टोटली अंडरस्टूड द थिंग्स, एंड अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी एक पॉजिटिव तैयारी की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, कीप लविंग लैंग्वेज एंड लिटरेचर। थैंक यू ऑल।